हमको ये कह रहे हैं कि आपको ये करना है, वो करना है, इस देश में रहना है तो ये कहना है। अरे वंदे मातरम संस्कृत भाषा का है भाई, वंदे मातरम संस्कृत भाषा में लिखा, आनंद मठ नाम के कथा की नॉवेल में लिखा, कादम्बरी में लिखा। और गाने वाले लोग पहले कहते हैं कि हमें भारत को आजाद करना है और आजाद करने के पहले हमें जनजाति और मुसलमानों का कत्ल करना है, फिर वो गाते हैं वंदे मातरम। हमारे लोगों को कहा वेद पढ़ोगे तो जो आपकी जिभा काटी जाएगी, सुनोगे तो कान में शीशा डाला जाएगा। हमारे लोगों को संस्कृत पढ़ने के लिए तुम लोगों ने मना किया था, आप जबरन कह रहे हो। अब कहो साथियों, इस देश में जो हो रहा है इसके लिए जालिम तो जिम्मेदार है, हमारे लोग भी जिम्मेदार हैं। हमारे लोग क्यों जिम्मेदार हैं? हमारे लोग अकेले अकेले लड़ना पसंद कर रहे हैं। मुसलमान अकेले लड़ रहा है, पिटाई हो रही है। सिख अकेले लड़ रहा है, सबसे ज्यादा इस मुल्क में सिखों की पिटाई हुई, उनके गुरुद्वारा पर हमला हुआ, उनके धर्म गुरुओं का कत्ल हुआ। ब्राह्मणों का डीएनए, ब्राह्मणों का खून जांच किया, सभी धर्मों के लोगों का खून जांच किया, मराठा का खून जांच किया, आदिवासियों का किया, ओबीसी का किया, शेड्यूल कास्ट के तबकों का किया। और 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपकर आई कि ब्राह्मणों का खून भारत के एससी से नहीं मिलता, एसटी से नहीं मिलता, ओबीसी से नहीं मिलता, मराठों से नहीं मिलता, मुसलमान, क्रिश्चियन, लिंगायत, जैन, बुद्धिस्टों से नहीं मिलता। ब्राह्मणों का खून यूरेशिया नाम के देश से मिलता है, जो काला समंदर के किनारे रहने वाले लोग हैं, और उन लोगों को यहूदी कहते हैं। हो रहा है, बेवजह नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक सोच है, और इस सोच को लोगों के सामने लाना ये हमारा फर्ज है। खुद विदेशी है और दूसरों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मोहन भागवत हमें हिंदू कहता है, हम उन लोगों की पिटाई करने की तैयारी में है। हमारे लोगों को जाहिल बनाया, इल्म से तोड़ दिया और उन्हें गालियां देने का कार्यक्रम आजाद भारत के बाद बड़े पैमाने पर शुरू किया गया। मुसलमान लोगों, आप हमारे ऊपर केवल 2 ही उपकार करो, हमारे लोगों को हिंदू कहना बंद करो। अगर हम इतिहाद करना चाहते हैं तो इतिहाद का मायने क्या है? आपके दोस्त की और आपके दुश्मन की पहचान करो। लड़ाई बाद में होगी, मगर पहले आपके दुश्मन कौन है डिक्लेयर करो। आप कुरान को पढ़ते हैं, कुरान की बातों पर अमल करते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है, कुरान में जो फरमाया गया है कि यहूदियों को अपना सरपरस्त मत मानो, इसका क्या हुआ? ये जो यहूदी है उसका नाम भारत में ब्राह्मण है, इसकी आबादी 3% है, और एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी इनकी आबादी 85% है। बड़ी लाचारी की बात है, 85-90 करोड़ लोगों के ऊपर 3% ब्राह्मण राज कर रहा है। इस मुल्क में केवल एक शब्द का उन्होंने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, और हमारे लोग उस शब्द का मतलब नहीं समझ रहे। हिंदू, हिंदू शब्द रामायण में नहीं मिलता, हिंदू शब्द गीता में नहीं मिलता। ब्राह्मणों को चैलेंज है, आपके उमर खेड़ के ब्राह्मणों को बुरा लग सकता है, उनको भी चैलेंज है। मेरी बात पर गौर करे और मुझे सबूत दिखाए और हमको चुप करे। सबूत के आधार पर न चुप होंगे, ऐसे चुप होंगे जिसे वो हिंदू धर्म कहते हैं। हिंदू नाम का शब्द रामायण में नहीं है, हिंदू नाम का शब्द महाभारत में नहीं है,
हिंदू नाम का शब्द भगवत गीता में नहीं है। हिंदू नाम का शब्द छत्रपति शिवाजी महाराज के किसी भी दस्तावेजों में नहीं है। हिंदू शब्द आया कब, किसने दिया? ब्राह्मण कहते हैं कि बाहर से जो लोग आए थे उनको यहाँ के लोगों का उच्चारण सही ढंग से करने नहीं आता था, तो सिंधु के निवास के रहने वाले लोगों का वो स का ह करते थे। ब्राह्मण लोगों ने भ्रांति गलत बातें फैलाई और हमारे लोगों ने यकीन कर दिया, भोले लोगों ने, भोले शंकर लोगों ने यकीन कर दिया। क्या कहा? स का हो गया, इसलिए सिंधु का हिंदू हो गया। भाई अगर सिंधु का हिंदू हो गया तो सुल्तान का हुल्तान क्यों नहीं हुआ? सुलेमान का हुलेमान क्यों नहीं हुआ? है केवल एक ही शब्द का बिगाड़ थी, बाकी सब सही ठीक थे? ठीकने वाला नहीं है। आरएसएस के ऊपर पाबंदी लगाई गई और आरएसएस को योजना बनाकर फिर पटेल और नेहरू ने फिर से छुट्टी दिया, फिर से उसको राहत दी, पाबंदी हटाई। तब कुछ पत्रकार लोगों ने उस समय का आरएसएस का जो प्रमुख था सरसंघ चालक गोलवलकर, एक पत्रकार ने गोलवलकर को टेढ़ा सवाल पूछा। क्या पूछा? गोलवलकर जी, आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, हिंदुत्व की बात करते हो और हिंदू शब्द का बार बार प्रयोग करते हो, हमें ये बताइए हिंदू शब्द का क्या मतलब है? उन्हें पूछा गया, गोलवलकर को पूछा, और वो पत्रकार भी बड़ा चालाक था, उसने थोड़ा और जानकारी देकर उसको बताया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और एक किताब लिखा सत्यार्थ प्रकाश। इस किताब को सन 1875 में प्रकाशित किया गया था। इस किताब में स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं हिंदू मुगलों द्वारा दी गई गाली है। हिंदू मुगलों द्वारा दी गई गाली है। तुम इस गाली का प्रयोग गोलवलकर जी आप क्यों करते हो? तो बदमाश ब्राह्मण था, अब उसको बदमाश नहीं कह रहा है। जवाब में कहा उस समय वो कह रहा है मैं कोई इतिहास तज्ञ नहीं हूं, मैं कोई इतिहास तज्ञ नहीं हूं। उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती सही है, इस समय मैं सही हूं, ऐसा जवाब दिया। ये कोई जवाब है? हिंदू का पर्शियन भाषा है का शब्द है, इसके 5 मतलब होते हैं। हम अभियान चला रहे बैकवर्ड कास्ट के लोगों में, ओबीसी लोगों में, आदिवासी लोगों में, शेड्यूल कास्ट के लोगों में, और चैलेंज के साथ हमारे जालिम दुश्मन को ऐलान कर रहे हैं हम एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू नहीं हैं। अगर हम हिंदू होते तो 6000 जातियों के टुकड़े में क्यों बांटते? अगर हम हिंदू होते तो खोले भी हिंदू थी, अपर्णा यादव भी हिंदू थी, तो खोले भाई को अपर्णा यादव का कुछ दिन खाना अच्छा लगा, बाद में उसको करंट का झटका क्यों लगा? है करंट का 440 का झटका क्यों लगा? अगर हिंदू है तो। हिंदू का 5 मतलब है पर्शियन भाषा में। हिंदू यानी सियाल रंग के लोग, यानी काले रंग के लोग। हिंदू यानी काला, काला चोर, काला डाकू, काला गुलाम, और एक मतलब है बहुत बुरा है नाजायज। जब ये शब्द दिया जा रहा था तब ब्राह्मणों ने कहा हम भी विदेशी है, हमें हिंदू मत कहो। और मुगलों ने जब जिजिया कर लागू किया तो तमाम लोगों पर जिजिया कर लागू था, मगर ब्राह्मणों पर लागू नहीं था। मुगल अलग है, मुसलमान अलग है। मुगल रेस है, मुसलमान वंश नहीं है। ये तो हमारे खून के भाई है, डीएनए के भाई है। इसलिए हम हमारे भाइयों को कहना चाहते हैं कि हमें हिंदू कहना बंद करो, आधी जंग जीत जाओगे।
आधी जंग जीत जाओगे और इस मुल्क को हिंदुस्तान कहना बंद करो। सर पटका पटका कर नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत मर भी जाए तो भी इस मुल्क को हिंदुस्तान नहीं कर सकते। मगर हमारे मुस्लिम भाई रात दिन हिंदुस्तान 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 कह रहे हैं, जाने अनजाने में कह रहे हैं। क्या ये देश सिखों का नहीं है, केवल हिंदुओं का? क्या ये ईसाइयों का नहीं है? क्या ये जैनों और बुद्धियों का नहीं है? क्या ये लिंगायत और मराठाओं का नहीं है? साथियों, इस मुल्क के आईन में, दस्तूर में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि भारत का नाम हिंदुस्तान है।